हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे, सॉरी स्टोरी का। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो यार, आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। चलो फिर सुनते हैं। तो स्टोरी यहीं स्टार्ट होती है जब हमारी हीरोइन को देखती है अपने हीरो को सीईओ के कैबिन में। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे वो कहता है अरे ये मेरे दोस्त का कैबिन है, वो इस कंपनी का सीईओ है। जिस पे वो कहती है कि अरे तुम पागल हो गए, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। जिस पे वो कहता है कि क्यों जल्दी जल्दी तो क्यों निकलने की पड़ रही है। तो बोलती है कि तुम जानती नहीं हो इन अमीर लोगों को, ये ऐसे ही होते हैं। सीईओ कहता है कि हो सकता है कि वो अच्छा हो, नेक हो, मेरी मतलब अच्छे नेचर का हो। जैसे बोलती कि नहीं, ये सारे के सारे अमीर लोग एक नंबर के फ्रॉड और सिर्फ दूसरे को डोमिनेट करने वाले होते हैं। इनके मन में कभी किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं होते हैं। खैर वो बाहर आ जाते हैं उसको लेकर, और फिर उसको सूट को देख के ना उस पर डाउट करती है कि तुम्हारे पास इतना महंगा सूट कहाँ से आया ये बताओ। जब वो कहता है अरे नहीं, ये तो मैंने अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से लिया है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके। जैसे वो कहती हाँ हाँ तुम वेटर ही हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी अच्छे से, तुम्हारे लिए और भी कपड़े लूँगी मैं, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। इतना कह के यहाँ पे सीन है ना, हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे सीईओ का जो सेक्रेटरी होता है वो वहाँ के मैनेजर को समझा रहा होता है कि ये हमारी जो प्रिंसेस है यानी हमारी हीरोइन है, इसका नाम ये है और इसके रिलेशन सीईओ के साथ है, इसीलिए इनका खास ख्याल रखा जाए ऑफिस में। ये बात है ना मैनेजर बिल्कुल मान लेता है क्योंकि सीईओ की गर्लफ्रेंड कोई होना बड़ी बात है। जिस पे जब जो हमारी हीरोइन की जो हेड मैनेजर थी वो उसे डांट रही होती कि कहाँ गई थी तुम गप्पे मारने, काम वाम तो करना नहीं है तुमने, बस यही गप्पे वप्पे मारती रहो। तभी मैनेजर आ जाते हैं। वो मैनेजर हमारी हीरोइन का नाम पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है। हमारी हीरोइन का नाम वही था, चियाओ। जैसे वो कहता है अच्छा ये तो वही है ना जिसका सीईओ के साथ रिलेशन है। तो वो उल्टा उसको हेड को ही डांटने लगता है, तुम पागल हो गई हो क्या, अगर क्या हो गया अगर वो चली गई तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हें तो डांटती रहती हो ये है वो ऐसे करके। जिस पे हेड तो शौक ही हो जाती है कि जिसे बोरा गया है कि मुझे ही डांट रहा है। और यहाँ तक कि जो वो मैनेजर था ना वो तो हमारे हीरोइन को प्रमोशन के और दे देता है और पैसे भी देता है कि ये तुम्हारी की प्रमोशन के पैसे हैं। जिसे वो कहती है कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं, कि अरे अरे तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। हीरोइन ले तो लेती है थोड़ा हिचकिचा के, जब बाहर आके वो बड़ी खुश होती है और इनफैक्ट उस पैसों से ना वो क्या करती है, सीईओ के साथ उसको खाने पे ले जाती है। उसे बताती है कि आज ना मुझे प्रमोशन के पैसे मिले हैं तो आज हम दोनों अच्छा सा खाना खा के उसे सेलिब्रेट करेंगे। पर कहते नहीं है कि जब भी कुछ अच्छा होने जा रहा हो तो बीच में कोई ना कोई रुकावट तो आ ही जाती है। और ये तो चाइनीज़ ड्रामा है, इसमें तो पक्का ऐसा दोस्त एक नया कमीना होगा ही। तो सीईओ की जो गर्लफ्रेंड है यानी मतलब सॉरी हमारी हीरोइन की है ना एक दोस्त आ जाती है वहाँ पे अपना शो ऑफ करने लगती है। अच्छा तो तुम भी यहाँ हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या ये, अच्छा तुम यहाँ कैसे अफोर्ड कर सकती हो आना। लेकिन मैं तो तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर पाई हो। मुझे देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है, इसके कितने अच्छे कंपनी से रिलेशन है, तुम्हें पता है। जिस पे एक पल को हमारा सीईओ उठता भी है लेकिन उसकी वो है ना मना कर देती कि रहने दो, इग्नोर करो। और ऐसा करके वो दोनों वहाँ से उठ के चले जाते हैं पार्किंग में। जब वो कहती है कि अरे मैं तो अपनी चाबी भूल आई हूँ, इसी बहाने प्रिंसेस अंदर चली जाती है अपनी चाबी उठाने के लिए। लेकिन सीईओ को ये दोनों फिर वहाँ आ जाते हैं कि अच्छा तो ये स्कूटी पे तुम लोग आते, खैर तुम्हारी तो हैसियत ही ऐसी है। जिससे वो जाता है अपनी मर्सिडीज़ का एकदम से चाबी से खोलता है, उसमें से पानी की बोतल निकाल के टशन में दिखाता है कि उसकी कितनी बड़ी गाड़ी है। जिसे देखकर ये दोनों शौक हो जाते हैं। लेकिन जाता वो जब तक वो अपनी हीरोइन आती तब तक वो लोग है ना एकदम नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ उसकी स्कूटी पे बैठ के चला जाता है। हीरोइन उसे शॉपिंग पे ले जाती है वहाँ से और कहती है हाँ इसमें तुम जम रहे हो थोड़ा। यहाँ पे उनका एक क्लोज मोमेंट भी दिखाया जाता है, वो लोग अपना मतलब क्लोज मोमेंट शेयर कर ही रहे होते हैं। तब तक टपक पड़ता है एक्स, हमारी हीरोइन का एक्स। वो उससे कहता है कि अच्छा तो इस आदमी के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, हमारे 5 साल के रिलेशनशिप अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा, तुम इसके साथ मूव ऑन कर रही हो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा, तुमने इस वेटर से शादी कर ली। जिस पे हीरोइन कहती है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, समझ में आई, हमारा एक होना दिखाई ही नहीं था, हम एक साथ होने ही नहीं थे, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। जिस पे वो कहते हैं तुम बहुत ही चालाक औरत हो, मेरी माँ सही कहती है, तुम सिर्फ मौका परस्त हो। जिसमें सीईओ को गुस्सा आ जाता है, उसको एकदम घूसा मार देता है, वहाँ पे डाल देता है वो। जिस पे वो उसे भी भला बुरा सुनाने लगता है। तो वो उसके कान में कहता है कि अच्छा तो कल तक तुम्हारी कंपनी बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए इसीलिए मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। जिसमें बता क्या बोल रहे हो तुम, कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं वो तो कल तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसको भी वहाँ थोड़ा डर लगने लगता है और वो उठ के वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, ऐसी वार्निंग देते हुए।
और वो फिर ना सीईओ और हमारी जो प्रिंसेस थी, जो हमारी हीरोइन थी, वो दोनों आराम से अपना मस्त जाते हैं, एक जगह बैठे होते हैं, दोनों आपस में काफ़ी अपनी बातें करते हैं। वो अपनी एक्सपीरियंस बताती है, पुराने सीईओ अपनी बातें बताता है। लेकिन इस एक्सपीरियंस में ना हमारी हीरोइन फुल टल्ली हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं साथ में, इसीलिए सीईओ को टल्ली होकर बेहोश भी हो जाती है। तो सीईओ अपनी कार मंगवाता है, उसमें उसे बिठा के ले जाता है। लेकिन बात थी अब स्कूटर की, कि स्कूटर कौन ले जाएगा। तो ऑफ कोर्स सीईओ का सेक्रेटरी, और कौन आएगा भाई। वो आता है, वो कहता है सारे ऐसे काम मेरे ही पल्ले के ऊपर थे भैया, और उसी को है ना स्कूटी लेके वहाँ पर ले जानी पड़ती है। सीईओ हमारी हीरोइन को लेके कमरे में जाता है, उसको बेड पे लेटाता है। लेकिन जब वो लेटा ही रहा होता है तो उसके ऊपर है ना वो आ जाता है, जिससे उन दोनों के भीतर वो उसे बहुत गौर से देखने लगता है और किस करने वाला होता है। लेकिन फिर कुछ सोच के वो हट जाता है और बाथरूम में चला जाता है नहाने के लिए। जब हमारी हीरोइन उठती है तो वो भी सोचती है, एकदम उठे बिना सोचे समझे बाथरूम चली जाती है और एकदम चिल्ला पड़ती है उसे देखे, यहाँ तक कि उसके सर पे है ना उठा के वो अपने साबुन भी मार देती है। फिर जिसकी वजह से इसको चोट लग जाती है और शिकायत भी उसी को करनी पड़ती है। खैर ये सब होता ही रहता है। उसके बाद ना अगले दिन ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ हमारी हीरोइन अपना लंच कर रही होती है। लेकिन उसका लंच बहुत ही सिंपल सा होता है, जिसे देख कर उसके जितने भी कलीग थे ना, जो दोस्त, कि तुम क्या खाती हो, तुम बड़ी गरीब टाइप की हो, जो ना ऐसे करके कर रहे होते हैं। लेकिन वो उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जब सीईओ का उसे कॉल आता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया है, जिससे वो कहती है कि हाँ मैंने खाना खा रही हूँ ये। तो वो कहता है कि अच्छा, खाने में तो आज जो भी तुम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो तो तुम यहीं छोड़ गई हो, तुम खुद के लिए क्या 2 पैनकेक ही ले गई हो बस। कि अरे यार तुम्हें पता है पैसे की कितनी तंगी है हमारे यहाँ, तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। जिस पे सीईओ कहता है अच्छा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, और वो ना ऑर्डर करवा देता है कि उसके ऑफिस में आज सभी कलीग्स या सभी जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब के लिए खाना बना करेगा। जिस पे है ना सब लोग खुश हो जाते हैं और हीरोइन भी खुश हो जाती है कि अब वो खाना फ्री में मिलेगा, चलो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन बात ये थी ना कि जब सबके लिए लंच बॉक्सेस आते हैं तो उसमें जो हमारी हीरोइन का लंच बॉक्स है बहुत अलग आता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल सा लंच बॉक्स आता है। सबसे अलग उसके लिए एक और चीज़ आती है, जिसे देख के सब लोग बातें करने लगते हैं कि इसको स्पेशल चीज़ क्यों मिलती है। वो भी यही सोच रही होती है कि उससे अलग क्यों मिला है। लेकिन तभी वहाँ से मैनेजर गुजरता है और वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। तो हीरोइन समझ जाती है कि अच्छा तो ये मैनेजर ने किया है, लेकिन मैनेजर उसके हस्बैंड का दोस्त है इसीलिए किया होगा। लेकिन जो कलीग थे वो कुछ और ही समझते हैं, वो सोचते हैं कि जो इसका चक्कर चल रहा है मैनेजर के साथ, पक्का इसने मैनेजर को है ना सेट कर रखा है, ऐसा सोचते हैं। जिस वजह से बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होगा, लेकिन वो कल होगा क्योंकि मैं इसका कल एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब कुछ। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। देखो यार, सब्सक्राइब कर लो, ये सबसे फ्री की चीज़ है करने के लिए, तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। बाय बाय।